27 जुलाई 2026 को होने वाले आम इंतखाबात से पहले आज़ाद कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार देने का फैसला शदीद तनकीद की जद में आ गया है। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक इस फैसले को महज एक मकामी हुकूमती कार्रवाई समझना सादा फहमी होगी। उनका कहना है कि असेंबली इलेक्शन से चंद हफ्ते पहले किए जाने वाले इस फैसले से जाहिर होता है कि इसके पीछे बड़े सियासी और रियासती मकासद कार फरमा है। पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस फैसले पर नाराजगी का इजहार करते हुए पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। सरकारी नोटिस और पुलिस बयानात में अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी को कलअदम करार देने की वजह लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल की मुमकिन खराबी है। चूंकि कमेटी ने 9 जून को आजाद कश्मीर में एहतिजाजी मुजाहरों का ऐलान कर रखा है। पुलिस ने दावा किया कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने 9 जून को अमन व अमान की सूरत हाल खराब करने की मंसूबाबंदी कर रखी थी। इस हवाले से पुलिस ने गिरफ्तार होने वाले शरपसंदों से हथियार बरामद करने और इनके खारिजी राब्तों के शवाहिद मिलने का भी दावा किया है। याद रहे कि आजाद कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे तब शुरू हुए थे जब पुंछ में होने वाले मुजाहिरीन और पुलिस की झड़प के दौरान शाहजेब हबीब नामी ताजिर की मौत हो गई थी। इस वाक़े ने लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब कर दी और हुकूमत को मजबूर किया कि वो फौरी तौर पर सख्त इकदाम करे, क्योंकि पिछले बरस होने वाले इसी तरह के मुजाहिरों में कई पुलिस वाले मारे गए थे। चुनाचे आजाद कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया। लेकिन अहम बात यह है कि कमेटी पर पाबंदी तब लगाई गई जब आजाद कश्मीर में 27 जुलाई को असेंबली के इंतखाबात तय हैं और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पनाह गुज़ीर कश्मीरी मुहाजिरीन की मखसूस नशिस्तों के खात्मे का मुतालबा कर रखा है। फैसला साज इस मुतालबे को तस्लीम करने को तैयार नहीं, क्योंकि उनके ख्याल में ऐसा करने से रिवायती सियासी तवाज़ुन मुतासिर होगा। लिहाजा इंतखाबी मुहिम से पहले ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को गैर कानूनी करार देने का फैसला इसके बढ़ते हुए सियासी असर व रसूख को महदूद करने की कोशिश करार दिया जा रहा है। फैसला साजों का कहना है कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी पर पाबंदी लगाने का मकसद यह है कि एहतिजाजी मुजाहिरों की क़यादत और मकामी नेटवर्क को मुंतशिर किया जा सके। इसके अलावा 27 जुलाई को होने वाले इंतखाबात के लिए अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखना भी जरूरी है। ताहम ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने इल्जाम आयद किया है कि इस पर पाबंदी लगाने का बुनियादी मकसद आम इंतखाबात के नताइज को मुतासिर करना है। इसकी क़यादत का कहना है कि कमेटी पर पाबंदी का बुनियादी मकसद यह है कि चंद मखसूस सियासी जमातों के लिए साजगार इंतखाबी माहौल बनाया जा सके ताकि कश्मीरी अवाम का इस्तेहसाल जारी रखा जा सके। उधर हुकूमत का मौक़िफ़ है कि किसी भी तंजीम की जानिब से रियासत मुखालिफ अनासिर की पुष्पनाही से होने वाले एहतिजाज को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तहम पीपल्स पार्टी की क़यादत ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी पर पाबंदी के फैसले पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा है कि अवाम के बुनियादी हक़ एहतिजाज और सियासी आज़ादियों पर कदग़न लगाना अगले इलेक्शन में अवाम की शिरकत के जज्बे और इंतखाबी मुहिम को मुतासिर कर सकता है। पीपल्स पार्टी क़यादत का कहना है कि अवामी कमेटी के बेशतर मुतालबात आईनी या सियासी नौइयत के हैं, लिहाजा इन्हें कानून साज इदारों में मुज़ाकरात के जरिए हल करना ज्यादा मुनासिब होगा। दूसरी जानिब ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की क़यादत का कहना है कि इनकी तंजीम मकामी अवामी मसाइल की नुमाइंदा है और इसकी जानिब से कश्मीरी पनाह गुज़ीर नशिस्तों के खात्मे जैसे मुतालबात सरासर जायज़ हैं। उनका कहना है कि मखसूस नशिस्तों के खाते में गैर कश्मीरियों को असेंबली में घुसा दिया जाता है, जिससे कश्मीरी अवाम की हक तलफी होती है। कमेटी की क़यादत का कहना है कि कश्मीरी अवाम के जायज़ मुतालबात को पाबंदियां लगाकर दबाने की कोशिश की जा रही है, जिसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। कमेटी क़यादत का यह भी कहना है कि अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी पर लगाई गई पाबंदी इसे ज़ेर ज़मीन कार्रवाइयों की तरफ भी धकेल सकती है, जिससे आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान की सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।